Hello, my dear students, class 4th of Divine family. Now, today I am going to discuss the question answer and exercise portion of chapter number 2, chapter 2 of science. This earlier I have discussed the whole chapter. Today I will deal with the question and answers. The name of the chapter is reproduction in plants. This is second chapter of your science book, reproduction in plants. Now, if you turn your pages and go to page number 23, there you will get the first set of question answer. See, here it is. Let's investigate. Come here. Let's investigate. Pick up 5 different flowers from the ground. डू नॉट प्लग दम, उसको उखाड़ना नहीं है, क्योंकि उखाड़ना गलत बात है। पेड़ों को तोड़ना नहीं चाहिए प्लांट से, क्योंकि उसकी ब्यूटी खत्म होती है। पेड़ पे ही अच्छे लगते हैं। हाँ, जमीन पे गिरे 5 तरह के फूलों को उठाओ। ऑब्जर्व ईच फ्लावर टू फिल अप द टेबल गिवन बिलो। तो आप 5 तरह के फ्लावर उठाइए। वो 5 फ्लावर क्या है मैं आपको बता दूंगा, और उसके अंदर कुछ आपको भरने हैं, टेबल को पूरा करना है। आप 5 फ्लावर के नाम दिए हुए हैं। नंबर 1 रोज, फिर हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, जास्मिन और सनफ्लावर। यह 5 तरह के फ्लावर्स हैं। रोज आप जानते हो गुलाब होता है, हिबिस्कस होता है, मैरीगोल्ड गेंदा होता है, जास्मिन होता है और सनफ्लावर होता है सूरजमुखी। इनके बारे में आपको स्टडी करनी है। आप देखेंगे नंबर ऑफ पेटल्स देंगे। पेटल में पंखड़ियाँ, आपको बताया था पिछली बार पढ़ाते वक्त, नंबर ऑफ पेटल्स मीन्स पंखड़ियाँ कितनी हैं। तो आप पाएंगे रोज में 20 से लेके 40 पंखड़ियाँ मिलेगी। हिबिस्कस में मिलेंगी 5 पंखड़ियाँ। मैरीगोल्ड में मेनी मिलेंगी, न्यूमरस भी बोलते हैं। मैरीगोल्ड में इट हैज़ न्यूमरस और मेनी पेटल्स। तो मैरीगोल्ड में बहुत पंखड़ियाँ होती है, छोटी छोटी बहुत पंखड़ियाँ होती हैं। जास्मिन में आपको 9 और 10 पंखड़ियाँ मिलेंगी। 9, 10 मिल सकती है, 7 ही मिल सकती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, 9 से 10 तक होती है। और सनफ्लावर, इसमें भी न्यूमरस होता है। तो मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में बहुत होते हैं। ठीक है, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। अब आइए नेक्स्ट, डज द फ्लावर स्मेल। ये आपको अच्छी तरह पता है। क्या यहाँ पे थोड़ी गलती है, स्मेल्स नहीं होना चाहिए, ऐसा काट दीजिए। डज द फ्लावर स्मेल। तो देखिए यस या नो में आंसर देना है। रोज़ आप अच्छी तरह जानते हैं, गुलाब महकता है, तो यस होगा, यस इट हैज स्मेल, ये महकता है, तो ये यस है। हिबिस्कस, ये माइल्ड स्मेल होता है, हल्की भीनी भीनी खुशबू होती है। मैरीगोल्ड का स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। ठीक है, ये तीनों खुशबूदार होती है। जास्मिन की होती है बिल्कुल, बहुत ही स्वीट स्मेल होती है। अलग अलग किस्म की खुशबू भी होती है। सनफ्लावर में नहीं होती है बिल्कुल, तो ये खुशबू नहीं होती है। फ्रेगरेंस बोलते हैं खुशबू को, इंग्लिश में एक और इंग्लिश है फ्रेगरेंस। तो सनफ्लावर हैज़ नो फ्रेगरेंस। अब आइए, आर द पेटल्स ब्राइटली कलर्ड। तो ज़्यादातर ब्राइटली कलर्ड होते हैं पेटल्स, क्योंकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। खाली इस फ्लावर में जो होता है जास्मिन, ये वाइट कलर का फ्लावर होता है। जास्मिन इज ए वाइट कलर्ड फ्लावर। तो इंसेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय इट्स स्मेल, नॉट बाय कलर ऑफ कलरफुल पेटल्स। तो इंसेक्ट्स ये नहीं करते जास्मिन। इसके अलावा बाकी जितने भी फ्लावर्स हैं, बाकी 4 फ्लावर, रोज़, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, दे ऑल हैव ब्राइटली कलर्ड पेटल्स। इनके पंखड़ियाँ हैं, बहुत ब्राइट कलर के होते हैं, चमकीली कलरफुल होती है। तो ये हमारा 23 पेज में जो है लेट्स इन्वेस्टिगेट खत्म हो गया। अब आगे चलिए, नेक्स्ट आप आइए 24 पेज पे कुछ दिए हुए हैं। टाइम प्लीज और मैच द कॉलम में दिया। टाइम प्लीज में देखिए 2 एग्जाम्पल देने हैं, 5 है इसके अंदर क्वेश्चन। फ्रूट्स विद 1 सीड, ऐसा फ्रूट 2 फ्रूट्स के नाम बताइए जो जिसमें खाली एक ही बीज, जिसे हम हिंदी में गुठली कहते हैं, 1 सीड वाला है। तो देखिए मैंगो बहुत आप अच्छी तरह जानते हो, मैंगो, आम और पीच, जिसको हम कहते हैं आड़ू कहते हैं। आम और आड़ू में मात्र एक ही बीज होता है, यानी कि एक ही गुठली होती है। गुठली को या बीज को हम सीड बोलते हैं। तो दीज फ्रूट्स मैंगो एंड पीच हैव ओनली 1 सीड ईच। फ्रूट्स विद ए फ्यू सीड
बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं, कुछ जरूर सीड्स होते हैं। ये नहीं कि बहुत होते हैं, सैकड़ों हजार होते नहीं, थोड़े बहुत 15-20 हो सकते हैं। वो फ्रूट्स कौन से हैं? ये देखिए क्या है, ये ऑरेंज एंड एप्पल। ऑरेंज में आप गिन सकते हो बड़ा आराम से, 15-20 करीब मिलता है एक ऑरेंज में, और आप ये एप्पल में गिन सकते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं। तो दे हैव ए फ्यू सीड्स, पार्ट्स ऑफ सीड, ये आप बुक में मिलेगा। पार्ट्स, 2 पार्ट होते हैं सीड के, ऊपर ही दिया हुआ है, सीड कोड और सीड लीव्स, इसी में मिलेगा। सीड कोड एक पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है सीड लीव्स। तो इसमें भरिए सीड कोड और सीड लीव्स भरिए। वेज ऑफ पॉलिनेशन, किस तरीके से पॉलिनेशन होता है? 2 तरीके से हो सकता है लिखने, वैसे तो 3 तरीके से होते हैं, विंड, इंसेक्ट्स और वाटर, लेकिन यहाँ हम 2 लिख सकते हैं, विंड और इंसेक्ट्स लिख दिया है। नेक्स्ट, हवा और कीड़े द्वारा ये पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के आप बहुत से पार्ट्स होते हैं, आप देख लीजिए जो आपके पूरा उसके अंदर डायग्राम दिया फ्लावर का, लेकिन मैंने 2 पार्ट लिखे हैं, एक एंथर और एक स्टिग्मा। एंथर आप जानते हैं मेल पार्ट होता है, और स्टिग्मा आपका होता है फीमेल पार्ट, इसलिए 2 मैंने लिख दिए, एंथर और स्टिग्मा। आप और भी पेटल्स वगैरह और कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी 2 मैंने लिखे हैं, एंथर और स्टिग्मा। अब मैच द कॉलम में आइए, ये बी पार्ट है, मैच द कॉलम, टाइम प्लीज का 24 पेज पे। देखिए यहाँ पे ओवरी, ओवरी को आप मैच करिए, ओवरी को मैच करिए आप फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से, ठीक है। ए बताइए इसको, ए विद 4, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्ट इसका ए पार्ट फोर्थ पार्ट से मैच हो रहा है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट आइए पोलन ग्रेन्स, बी। बी जो है पोलन ग्रेन्स, ये आप देख सकते हैं कौन सा है। बी जो है आपका, ये आपका पोलन ग्रेन्स, ये आपका है पोलन ग्रेन्स। देखिए ये क्या है आपका पोलन ग्रेन्स, ये आपका मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, पोलन ग्रेन्स, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है पोलन ग्रेन्स। फिर है स्टाइल एंड स्टिग्मा, इसके थ्रू कैरी पोलन टू दी ओवरी, जो पोलन जो है ओवरी तक पहुंचता है, स्टिग्मा और स्टाइल और स्टिग्मा के थ्रू। तो ये आएगा, ये सी को मैच करिए इससे, 2 से। अब आइए आगे, डी बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या करता है? इंसेक्ट पॉलिनेशन करता है, तो डी को 5 से मैच करिए, बटरफ्लाई इंसेक्ट पॉलिनेशन। और एक बच गया बेबी प्लांट, ई, बेबी प्लांट को मैच करिए 3 से, प्रेजेंट इनसाइड ए सीड। जो बेबी प्लांट का एक और नाम आपने पढ़ा है, सीडलिंग भी बोलते हैं, छोटा सा प्लांट सीड के अंदर होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज सीडलिंग। हम बेबी प्लांट भी कह, सीडलिंग भी कह सकते हैं। तो ये आपका यहाँ मिलेगा, सीडलिंग बेबी प्लांट, वो पनपता है सीड के अंदर। नेक्स्ट खत्म हो गया। अब आइए एक्सरसाइज पे, लेट्स प्रैक्टिस। पेज नंबर 27, पेज नंबर 27। डी, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। फ्लावर फ्रूट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जहाँ से वंश बढ़ता है फ्लावर का, वो फ्लावर होता है। जो प्लांट का, पौधे का जो जहाँ से वंश बढ़ता है, न्यू मतलब वो उसकी जनरेशन आगे चलती रहती है, वो होता है आपका, वो है फ्लावर होता है पार्ट, ठीक है। यहाँ फ्लावर भरेंगे। द स्टिग्मा इज द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, आप पहले बार कई बार डिस्कस हो चुका। स्टिग्मा फीमेल होता है, और जो थर्ड है एंथर जो होता है वो अब मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर होता है। थर्ड तक हो गया, यहाँ स्टिग्मा भरिए, एंथर भरिए, सबसे पहले में फ्लावर भरिए। फोर्थ, व्हेन पोलन ग्रेन्स ईच रीच द ओवरी ऑफ द फ्लावर, फ्रूट इज फॉर्म। यहाँ पे 2 है, सीड्स आर फॉर्म, डिस्पर्स्ड, और फ्रूट इज फॉर्म। सीड डिस्पर्स्ड तो अलग ही चीज़ होती है, ये फ्रूट बनता है। फ्रूट कब होता है? जब आपका पोलन ग्रेन्स ओवरी में पहुँच जाता है, फ्लावर के ओवरी में जो पोलन ग्रेन्स पहुँच जाता है, तभी आपका फ्रूट फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आएगा फ्रूट इज फॉर्म। द प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन और डिस्पर्सल। डिस्पर्सल तो बीज का फैलना होता है, डिस्पर्सन मतलब फैलना। बीज जब फैलते एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ वो जाके नए पौधे बनते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, प्लांट जो नया प्लांट जो बनता है,
सीड्स उसको जर्मिनेशन कहते हैं, जर्मिनेशन हिंदी में अंकुरण बोलते हैं इसको, अंकुरण या जर्मिनेशन। अब आइए पेज नंबर 28, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज डज नॉट कैरी पोलन ग्रेन्स इनटू ए फ्लावर। तो आप जानते एयर, वाटर, एनिमल्स ये तो हो सकता है, मतलब इससे डिस्पर्सल हो सकता है, लेकिन सनलाइट तो डिस्पर्सल करता नहीं, तो ये नो होगा। सनलाइट डज नॉट डिस्पर्स पोलन ग्रेन्स, तो इसका आंसर डी आएगा, सनलाइट। नेक्स्ट 2, विच ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ फ्लावर बिकम ए फ्रूट। तो आप जानते हैं ओवरी फ्रूट होता है, पोलन ग्रेन्स वगैरह और कुछ नहीं होता, ओवरी बाद लास्ट में फ्रूट बनता है। बी आंसर आएगा। थर्ड में आएगा विच ऑफ दीज हेल्प्स, इनमें से कौन सा कोकोनट प्लांट को डिस्पर्स में सहायता करता है। आप जानते हैं कोकोनट जो प्लांट होता है वो आप समुद्र के किनारे उगता है, तो या पानी में के पास ही उगता है जल्दी, तो वहाँ पे डिस्पर्सल वाटर से होता है। जो कोकोनट गिरता है तो बह के चला जाता है। तो आपने फिगर भी देख रखी होगी यहाँ पे, तो वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। कोकोनट प्लांट इज डिस्पर्सल इज डन बाय वाटर, डन थ्रू वाटर, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे बाय वाटर, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय, ऊपर देख रहे कोकोनट पानी में गिर रहा है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर हो रहा है, तो कोकोनट का वाटर के थ्रू होता है। तो आगे आइए नेक्स्ट, वी हैव नाउ कम टू योर फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सीड स्टोर्स फूड फॉर द बेबी प्लांट। तो आपने पढ़ा सीड लीव्स होता है, एक बहुत मतलब उसमें पहले मैं डिटेल्स में बताया था, सीड लीव्स ही होते हैं जो कि आपका स्टोर करते हैं, ठीक है। जो बेबी प्लांट होता है उसके लिए फूड स्टोर करता है। ये आप उसमें दिख भी जाएगा आपको, यहाँ बहुत बढ़िया सा एक आपका डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान रखिए। ये देख रहे हैं आप, ये है आपका, ठीक है, सीड लीफ ये है, तो यहीं से आपका बेबी प्लांट में जाता है। ये सीड के अंदर का है बेबी प्लांट, ये आपका जाएगा सीड लीफ के थ्रू। चलिए इसका फिफ्थ है और लास्ट है टिक द करेक्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डज नॉट बिलोंग टू ए फ्लावर। देखिए पेटल ये फ्लावर का पार्ट है, एंथर स्टिग्मा ये फ्लावर पार्ट है, लेकिन ये तो अलग है, सीड लीव्स ये तो फ्लावर का पार्ट नहीं है, तो सीड के अंदर होता है। तो इसका आंसर ए आएगा। सारे खत्म हो गए। अब आइए सी पार्ट पर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो आपने पढ़ाई है, यहाँ पे आपका 3 आंसर आ सकते हैं। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये आपको पीछे मिल जाएगा। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। नेम द मेल एंड फीमेल पार्ट्स इन ए फ्लावर। तो इसमें आप दे सकते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, इसमें आपका गलत बोल दिया मैंने। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट आएगा आपका फ्लावर आएगा, तो फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट होता है। आई एम सॉरी, गलत बोल दिया मैंने आपको, इसका आंसर आएगा फ्लावर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप शुरू में देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा ये चीज, यहाँ पे आपको मिलेगा। ए फ्लावर इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, यहाँ पर आंसर फ्लावर आएगा, तो मैंने गलत बोल दिया आपको। अब आइए नेम द मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो मेल पार्ट में आप देखेंगे पीछे मिलेगा, मेल पार्ट में क्या होता है आपका, ये होता है एंथर और पोलन ग्रेन्स होता है, आप देख लेना, एंथर और पोलन ग्रेन्स होता है। और फीमेल पार्ट में होता है ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल, ये होता है फीमेल पार्ट में। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं पेज नंबर आपको 22 में एक बहुत सुंदर सा डायग्राम दिया पार्ट्स ऑफ फ्लावर, उसमें मिल जाएगा आपको। एंथर एंड पोलन ग्राम्स फॉर्म द मेल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, स्टाइल, स्टिग्मा एंड द ओवरी फॉर्म द फीमेल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। क्लियर कट आपको यहाँ मिल जाएगा आंसर। अब आ गया आइए, नेम द मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर हो गया। व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आप बहुत क्लियर कट आंसर है यहाँ पे। व्हाट इज पॉलिनेशन, पेज नंबर 22 मिलेगा आपको, ठीक है, पेज नंबर 22 में मिलेगा पॉलिनेशन या डेफिनेशन। पेज नंबर 22 पर आइए, देखिए बहुत क्लियर कट दे रहा है। इज द प्रोसेस थ्रू विच पोलन ग्रेन, जो परागन होते, परागकण होते हैं, परागन छोटे छोटे परागकण होते हैं, फ्रॉम द एंथर्स आर ट्रांसफर टू द ओवरी ऑफ ए फ्लावर। जो मेल पार्ट एंथर से जब वो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते ओवरी के फ्लावर में,
तो उसको कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, ये है पॉलिनेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज जर्मिनेशन? ये पेज नंबर 25 मिलेगा, ये लास्ट के करीब मिलेगा। जर्मिनेशन मतलब नया प्लांट बन रहा है, जर्मिनेट कर, अंकुरण हो रहा है। देखिए, द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। ये तो आप जानते हैं, सीड धीरे धीरे न्यू प्लांट बनता है, इसी को कहते हैं जर्मिनेशन। व्हेन द सीड बिकम्स ए न्यू प्लांट, दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन, जिसको हम अंकुरण बोलते हैं। अंकुरण बोलते, हिंदी में अंकुरण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जर्मिनेशन। अब नेक्स्ट, ये खत्म हो गया, आई थिंक, हाँ खत्म हो गया। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आ जाइए। विद द हेल्प ऑफ ए फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो आपको बहुत ही सुंदर एक आपका शुरू में ही दिया हुआ है, आपका फ्लावर के पार्ट्स है, उसको देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए। लेबल्ड डायग्राम मतलब लिखना है, एक तीर लगा के पार्ट्स का नाम भी लिखना है, इसको लेबलिंग बोलते हैं। देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे लेबलिंग करेंगे, एंथर, इस पे एक तीर जा रहा है, एंथर बता रहे हैं इसको, इसको फिलामेंट कह रहे हैं, एंथर जहाँ से लगा हुआ है, इसको पेटल कह रहे हैं, लाल लाल पंखुड़ियाँ जो है पेटल, नीचे वाले को सेपल बोलते हैं, सेपल, ये जो पेटल है सेपल के ऊपर बंधा हुआ है, फिर नीचे जो है ये आपको, इसको पेडी की सेल बोलते हैं। इस तरह से आपको पूरा लेबलिंग करनी है, नाम लिखना है, तीर लगा के नाम लिखना उस पार्ट का। ठीक है, सुंदर सा चित्र है, ये आप लिख लेना और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, जो कि यहाँ से यहाँ तक कर लेना, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब हाउ फ्रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये पेज नंबर 22 और 23 में है। देखिए, यहाँ से फ्रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ये आपका यहाँ मिलेगा। यहाँ से पॉलिनेशन से स्टार्ट करेंगे एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ये करिए, यहाँ से करिए और यहाँ तक लिखिए। देखिए क्या इज द प्रोसेस थ्रू विच पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स आर ट्रांसफर टू दी ओवरी ऑफ फ्लावर। मैंने पहले डिस्कस कर चुका है, ऑलरेडी डिस्कस विद यू। फिर आप लिखिए दीज पोलन ग्रेन्स रीच द ओवरी थ्रू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ये तो पता है, स्टिग्मा के थ्रू वहाँ पहुँचता है। ठीक, तो वहाँ पहुँचने के बाद देयर आर डिफरेंट वे थ्रू विच पॉलिनेशन अकर्स, सच एज थ्रू विंड, इंसेक्ट एंड थ्रू वाटर। ये पॉलिनेशन हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है? आफ्टर द पॉलिनेशन द फ्लावर मैच्योर्स टू फॉर्म ए फ्रूट। मैच्योर होके वो फ्रूट बन जाता है, पनप के फ्रूट बन जाता है। फ्रूट्स कंटेन सीड्स, इसमें सीड होता है। अ फ्रूट में आकर कंटेन वन फ्यू और मैनी सीड्स। तो इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका आंसर आपका हो गया है। तो ठीक है, ये आपका फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टर, आपका जो सेकंड का आंसर देख ले, पॉलिनेशन बाद ही फ्रूट फॉर्मेशन होता है। डिफाइन जर्मिनेशन, व्हाट डू सीड्स नीड्स फॉर जर्मिनेशन। तो आप जानते पेज नंबर 25 में मिलेगा, लास्ट में है करीब 25 में इसका आंसर मिलेगा जर्मिनेशन का। ए सीड कंटेन्स, ये तो हो गया आपका। द प्रोसेस बाय विच ए सीड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जब आपका सीड से न्यू प्लांट का बनना, न्यू प्लांट का जब तैयार हो जाता है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन क्यों होता है? वंश को बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज देयर मेंबर्स ऑफ द फैमिली जर्मिनेशन इज नीडेड। तो इसका आंसर बुक में नहीं है, अब लिख लेना, टू इंक्रीज देयर ओन फैमिली जर्मिनेशन इज नीडेड। ठीक है, डिफाइन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो आप समझ सकते डिस्पर्स कैसे फैलते हैं सीड्स एक जगह से दूसरी जगह। तो आपका है, आप मिल जाएगा आपका। लिस्ट दी डिफरेंट वेज इन विच सीड डिस्पर्स। आप वाटर देख लिया और बर्स्टिंग देख लिया, विंड देख लिया था, और थ्रू इंसेक्ट्स देख लिया। ये 4 तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं। तो आप लिख लेना, यहाँ मिल जाएगा आपको, पीछे आपको यहाँ मिल जाएगा। डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड है, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स है, बहुत सुंदर चित्र भी दे रखा है, सुंदर सुंदर। और डिस्पर्सल सीड बाय एक्सप्लोजन, फूट जाते हैं, फूट के हवा में बिखर जाते हैं। राइप होते ही, जैसे कॉटन बॉल फूटेगा, अभी कॉटन का खेती होगी, वही बॉल फूटेंगे। फूटने के बाद वो कॉटन के जो वो है दाने हैं उड़ेंगे, वो भी डिस्पर्सल होता है कॉटन का। डिस्पर्सल सीड बाय वाटर, जो कि इसका एग्जाम्पल आपका क्या था? कोकोनट्स। तो दिस विल गेट इन दिस पेज नंबर 26। और
लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर का, डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीड विद द हेल्प ऑफ ए लेवल डायग्राम। वही लेवल डायग्राम बनाना है, इसका बहुत छोटा सा डायग्राम है। सीड का बहुत सुंदर सा ग्रीन कलर का ये डायग्राम आपको मिल जाएगा, पेज नंबर आपको 24 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ये सारा ऐसा बनाएंगे, सीड का है, या सीड कोड दिखाइए, देखिए लेवल करिए, तीर लगाइए और लिखिए सीड कोड। ये छोटी सी पतली सी जो ये जा रहा है, वॉल सी जा रही है, सीड लीफ इसके अंदर है, हल्का ग्रीन कलर का। ऐसा आप ये लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड आप लिखेंगे, या आप ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर, यू कैन ऑल्सो राइट स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड की जगह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सीड, ये भी लिख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ ए सीड करके ये लिख लेना। तो और फिर इसको डिस्क्राइब भी करना, सीड कोट, ठीक है, सीड लीव्स, एम्ब्रो है ना, यहाँ तक कर दो, सीड लीव्स तक बस तीनों करो, ठीक है। और ये एम्ब्रो भी कर सकते हो, बेबी प्लांट के एम्ब्रो कहते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये आप यहाँ ये हो गया आपका। तो नाउ आई फिनिश योर चैप्टर नंबर 2। अगली बार चैप्टर नंबर 3 से हम आपसे मिलेंगे 1-2 दिन के बाद। ओके, ठीक है।